सज्जनों नमस्कार। आपका अपने चैनल राही राही में आपका स्वागत है। इस कार का कर्नाटका नंबर देखकर हैरान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम हैं बेंगलोर शहर में और 2 दिन के लिए ये हमने रेंट पर ले ली है सेल्फ ड्राइव करते हुए। फ़िलहाल वीडियो इसकी इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई स्क्रैच वगैरह है तो मालिक को भी बता देंगे, बाद में ना कहे। और हम आज बेंगलोर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है मैसूर, वहाँ जाएंगे जो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने इतिहास में हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान जो मैसूर के राज्य थे और अंग्रेजों के साथ लड़े, उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। होटल से चेकआउट करके गाड़ी को लेकर चल पड़ते हैं मैसूर की ओर। Turn left. टोर्नेडोज ऑन रॉयल एनफील्ड सिंस 1967। आर्मी के जवानों की विशाल प्रतिमा लगी है, मिलिट्री का एरिया है। मटका चौक की तरह लाल बाग बोटनिकल गार्डन, मटका चौक होना चाहिए इसका नाम, तो मटके मटके। ये है मैसूर रोड बेंगलोर और ये है गांधी जी का चरखा। खास दिनों पे चलता है मोटर के द्वारा। अच्छा कंसेप्ट वो नहीं, उससे सबसे बड़ा कंसेप्ट है ये गांधी का चश्मा। फ्रेम में खड़े होने की जगह भी है, वहाँ खड़े होकर आप फोटो खिंचवा सकते हैं या सेल्फी ले सकते हैं। और ये सब है मैसूरू रोड मेट्रो रेलवे स्टेशन। इसके बाद बेंगलोर शहर से हम बिल्कुल बाहर हैं और चल पड़ते हैं मैसूर की तरफ। सूचना पट बता रहा है कि हम बेंगलोर से 66 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके थे। नारियल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और ये एक शानदार एक्सप्रेसवे है। सज्जनों 1956 तक मैसूर राज्य अस्तित्व में था। ये है पाकशाला रेस्टोरेंट जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और उसकी राजधानी थी श्रीरंगपटना जो रास्ते में ही आने वाला है। रंगपटना 5 किलोमीटर एग्जिट ले रहे हैं मेन हाईवे से। वेलकम टू हिस्टोरिकल टाउन श्रीरंगपटना। और अब हम श्रीरंगपटना जो राजधानी थी टीपू सुल्तान की, उसके प्रवेश द्वार से गुजर रहे हैं। शहर आज भी विराजमान है, फल फूल रहा है। ये 2 प्रवेश द्वार थे श्रीरंगपटना में आने के लिए। अब भी पर्यटकों और इतिहासकारों के बीच खूब लोकप्रिय है रंगपटना। शहर के प्रवेश द्वार पर शानदार इमारत देखी जा सकती है। यही को राइट साइड। हम हैं श्रीरंगपटनम में, जो कि था टीपू सुल्तान की राजधानी। और ये था टीपू सुल्तान का महल लाल पैलेस। और यहाँ में देखने वाली चीज़ें हैं टीपू सुल्तान का महल, जो कि मैसूर से लगभग 30 किलोमीटर या कह सकते हैं हम बेंगलोर से 110-15 किलोमीटर दूर है। ये टीपू सुल्तान का लाल महल का इतिहास। 1807 से 1809 के बीच 2 साल अंग्रेजों ने इसे विध्वंस कर दिया। इस लाल महल में कुछ दीवारें ही बची हुई हैं, अदरवाइज सारा अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। अंग्रेजों के साथ हैदर अली ने 2 युद्ध लड़े, प्रथम और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, और 2 ही टीपू सुल्तान ने लड़े। चलते हैं आगे। अब हम हैं श्रीरंगपटना स्थित रंगनाथ स्वामी टेम्पल में। रंगनाथ स्वामी मंदिर का 894 ईस्वी में निर्माण किया गया। समय पर बहुत सारे चेंज हुए। इवन हैदर अली सुल्तान का पिता था, उसने भी इसको बनवाने में विशेष रुचि दिखाई। शानदार भव्य मंदिर है और बहुत ऊंचा प्रवेश द्वार है, जिसे साउथ में गोपुरम कहा जाता है। अंदर इससे भी भव्य था। भंडारा चल रहा था, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए बाहर खड़े होकर ही फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। और यही मंदिर के बाहर
कैबिन है, यहाँ पालकी रखी है जहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है प्रभु की विशेष अवसर पर। सजनों, रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करके इस शहर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। और ये शहर बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे, इसलिए हमने देखे कुछ श्रद्धालु यहाँ जा रहे थे, लग रहा था कि स्नान करके पूजा अर्चना करेंगे। कावेरी नदी को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है और ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से प्रवाहित होती है। जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय। पूरा शिव परिवार है यहाँ। प्रभु शिव हैं, माँ पार्वती है, गणेश जी हैं, दूसरे अन्य देवी देवताओं की भी यहाँ प्रतिमाएं रखी हैं। और ये प्राकृतिक चित्रकारी की हुई है। पुराना भवन है, उसमें पीपल की जड़ों ने आके अच्छे कैनवास बना दिया है। बड़ा ही सुकून देने वाली जगह है। छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से बहता हुआ पानी आनंद ही आनंद देने वाला है। अब बढ़ते हैं यहाँ से एक दूसरी ऐतिहासिक जगह की ओर। कर्नल वैली कारागृह टीपू सुल्तान द्वारा विकसित था, कावेरी नदी के किनारे है। बाद में अन्य ने भी इसको फॉलो किया है। कर्नल वैली की काल कोठरी बाहर से दिखाई दे रही है, अंदर से दिखाई दे रही है, जहाँ टीपू सुल्तान ने अंग्रेज अधिकारियों को कैद किया। सजनों, ये अंडरग्राउंड काला कोठरी 6 फुट से कम ऊंची है, यानी झुकना पड़ता है। और नीचे बताते हैं इसमें पानी भर के रखते थे, यानी तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। पहले टीपू सुल्तान देता था, बाद में अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया तो वो देने लगे। टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू मृत्यु स्थल। सजनों, टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक मैसूर का सुल्तान रहा। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध तृतीय और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े। चौथे युद्ध में 4 मई 1799 को यहाँ मृत पाया गया। द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर। कुछ लोग टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी भी मानते हैं। Thanks you visit again म्युनिसिपल काउंसिल श्रीरंगपटना। सजनों, इस पुराने ऐतिहासिक शहर को देख के हम बढ़ जाते हैं मैसूर के लिए। जाते जाते फिर निवेदन, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।